दरभंगा नगर निगम में मुख्यमंत्री ने किया 3 योजनाओं का शिलान्यास एवं एक योजना का उद्घाटन। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा केंद्रीकृत रूप से मुख्यमंत्री ने पटना में ही कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन ऑनलाइन के माध्यम से किया। वहीं दरभंगा नगर निगम में भी 3 योजनाओं का शिलान्यास एवं एक योजना का उद्घाटन किया, जिसमें दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत योजना के अधीन चंद्रधारी म्यूजियम पार्क का विकास योजना, जिसमें 1,03,95,450 रुपये, हराई तालाब के पूर्व एवं दक्षिण के स्थल पर पाथवे निर्माण का कार्य, जिसमें 28,09,400 रुपया। इसके अलावा दरभंगा नगर निगम क्षेत्रागत अमृत योजना के अधीन वैदेही नगर आवासीय कॉलोनी में पार्क विकास योजना के अंतर्गत 30,78,600 रुपये का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा पटना में ही केंद्रीकृत रूप से किया गया। तो वहीं दरभंगा नगर निगम में बिहार विधान पार्षद अर्जुन साहनी, महापौर वैजयंती देवी खेरिया, उप महापौर बदरुज्जमा खान, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया मौजूद थे। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से आज केंद्रीकृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं अन्य कार्यक्रम पटना में निर्धारित था। उसी का लाइव टेलीकास्ट एवं वेबकास्ट दरभंगा नगर निगम कैंपस में भी किया गया है। इसमें दरभंगा का भी मुख्य रूप से 3 योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का उद्घाटन का कार्यक्रम था, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को चाबी वितरण एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को ऋण वितरण और फुटकार विक्रेता जो ठेला वेंडर इत्यादि होते हैं उन लोगों के लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन वितरण और श्रम कार्ड का वितरण का कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम कैंपस में किया गया। तो इसमें जो 3 योजना है, इसमें जिनका शिलान्यास किया गया है, चंद्रधारी म्यूजियम पार्क, उसका अनुमानित लागत लगभग 1,03,00,000 है। इसी तरह वैदेही नगर कॉलोनी पार्क, जिसका अनुमानित लागत लगभग 30 लाख है, 30,78,000 रुपये, और हराही तालाब के किनारे पाथवे का निर्माण, जिसका अनुमानित लागत लगभग 28,07,000 रुपये है। तो इस तरह से 3 योजनाओं का शिलान्यास है। और उसके अतिरिक्त शास्त्री चौक के उत्तर में वेंडिंग जोन जो दरभंगा का बना है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे लाभुक जिनके द्वारा आवास योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, ऐसे करीब 456 लाभुक थे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में। उनको आज सिंबॉलिक चाबी का वितरण दरभंगा नगर निगम कैंपस में किया गया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के बीच में अब से पूर्व लगभग 300 के आसपास समूहों को 1 करोड़ से ऊपर की राशि का ऋण दिया गया है विभिन्न बैंकों के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में भी लगभग 24 स्वयं सहायता समूह को विभिन्न राशि का, किसी को 25,000, किसी को 50,000, इस तरह से विभिन्न राशि का लगभग 17,02,000 रुपये का ऋण वितरण का कार्यक्रम दरभंगा नगर निगम द्वारा किया गया। थैंक यू। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर संरक्षा संगोष्ठी का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा स्टेशन के दरभंगा हॉल में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन समस्तीपुर मंडल के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हाजीपुर जोन के PCSO शिव कुमार प्रसाद, समस्तीपुर मंडल के ADRM जफर आजम मौजूद थे, जिन्होंने मौजूद लोको पायलट को रेलवे संरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की और किस प्रकार से हम लोग यात्रियों की सुरक्षा कर सके, इसके बारे में संपूर्ण बातें बताई। वहीं मौके पर AMO कोचिंग अरुण कुमार अरुण, AST शुभम वैश्वार, मंडल संरक्षण अधिकारी, खाद्य संरक्षण अधिकारी तारकेश्वर चटर्जी, स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार, स्टेशन मास्टर अशोक कुमार सिंह सहित रेलवे के कई अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे, जो इस संरक्षा संगोष्ठी में शरीक हुए। तो वहीं मौजूद इस संगोष्ठी में लोको पायलट एवं पायलट ने भी हाजीपुर जोन के समक्ष अपनी बातें रखी और कई अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसे हाजीपुर जोन के PCSO ने सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन सभी लोको पायलट को दिया। सेफ्टी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं।
वेरियस इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, जिसके चलते कभी न कभी अप्रिय घटना चाहते हुए भी हम नहीं भी चाहते फिर हो जाती है। लेकिन हम उससे बचाव कैसे करें वो हमें सोचना चाहिए, और हर रेल कर्मचारी का एक कर्तव्य है कि हम जहां भी कार्य कर रहे हैं वहां सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। मूल रूप से ईमानदारी काम के प्रति, वफादारी काम के प्रति और जागरूकता आपके काम के प्रति बेसिक मुद्दा जो इन्होंने बताया है, और जो आपको समझाया कि आप जो भी अपडेटेड रूल्स हैं उनसे आप अपने आप को अपडेट करते हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में चल रहे नवायज्ञ हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। 25 नवंबर से प्रारंभ हुए इस श्यामा नाम धुन का समापन 4 दिसंबर को दिन के 12:22 पर संपन्न हो गया। तो वहीं समापन के दिन भक्तों की भीड़ लंबी देखी गई। दूर दराज से आए भक्तों ने मां श्यामा के दर्शन किए। वहीं कीर्तन मंडली के द्वारा भी कई प्रकार के श्यामा धुन के नाम पे कई गीत गाए। यज्ञ स्थल पर भी लोगों की लंबी कतारें देखी गई और लोग पूजा पाठ करने में मगन दिखे। बता दें कि 1988 से लगातार मां श्यामा नाम धुन नवायज्ञ 9 दिनों तक चलता है, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना महामारी की वजह से यह श्यामा नाम धुन यज्ञ नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस श्यामा नाम धुन में भक्तों की भीड़ देखी गई और लोग भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अंतिम दिन तक देखे गए। मां श्यामा मंदिर में नवाहक शुभारंभ भेल। पिछला वर्ष कोरोना के कारण नहीं भऽ सकल छलै, एहि बेर भेल आ निर्विघ्न से यज्ञ सम्पन्न भऽ गेल। समस्त दरभंगे ने मिथिलाक लोक जतेक जे श्यामा भक्त भेलनि सभक सहयोग, शुभकामना, शुभाशंसा हमरा सबके भेटल। तैँ हमरा सबके यज्ञ सम्पन्न भेल बढ़िआँसँ, और कतहु कोनो अप्रिय बात एहि बीचमे नहि भऽ सकलै। अन्य वर्षक ने एक रत्ती और सुंदर व्यवस्था चले, अयबाक अलग, जेबाक अलग, आ सत्संग भवनमे कऽ देलियै, ताहि लऽ कऽ एहिठाम बहुत बेसी भीड़ भाड़ नहि भेलै। सबटा भीड़ ओतहि केंद्रित भऽ गेलै, ओहि दऽ कऽ लोक चलि गेलै दक्षिणसँ। ताहि दुआरे हमरा सबके बड़ा बढ़िआँ सम्पन्न भऽ गेल। कि यह यज्ञ 1988 से प्रारंभ हुआ। दरभंगा में भीषण बाढ़ और भूकंप के बाद यहाँ के भक्तों ने निर्णय लिया कि हम प्रतिवर्ष माँ की आराधना कर इस यज्ञ के माध्यम से उनसे दरभंगा में, मिथिलांचल में शांति की कामना करें। और प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश पिछली बार कोरोना का आक्रमण था, जिसमें यह यज्ञ संपूर्ण रूप से आयोजित नहीं हो सका। प्रतीक रूप में 24 घंटे का मात्र आयोजन किया गया। इस बार हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग, सभी भक्तों के सहयोग और सभी हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से हम लोग अच्छी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, प्रशासनिक आदेशों का पालन करते हुए इस यज्ञ को आज समाप्त किया। सब मां श्यामा की कृपा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसी तरह की भक्ति की धारा यहाँ तो बराबर बहती ही है, फिर बहती रहेगी। फिर अगले साल इसका आयोजन होगा। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ इस बात को लेकर कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, जो प्रशासनिक आदेश था, उसके अनुसार हम लोगों ने
इसका समापन किया। और इसके लिए मैं मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से अपने सभी भक्तों, दरभंगा के नागरिकों, सभी बुद्धिजीवियों, पत्रकारों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग एवं स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मानव चेतना एवं योग विज्ञान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में दर्शन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि योग और साहित्य में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से साहित्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से कार्य योग भी करता है। योग व्यक्ति में एकाग्रता उत्पन्न कर स्थिर प्राज्ञता प्रदान करता है। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद योग प्रशिक्षक डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि योग प्राचीनतम समय से ही भारतीयों के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। असल में जीवन जीने की कला योग है, जिसका आविष्कार हमारे पूर्वजों ने मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया था। इस अवसर पर विभाग के कई छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों को चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से आज संयुक्त तत्वावधान में ह्यूमन कॉन्शसनेस और योगिक साइंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका संचालन अभी हो रहा है। इसके जो मुख्य वक्ता हैं वो डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज हैं, जो योग प्रशिक्षक भी हैं। वो आज बताएंगे कुछ। और विशेष अतिथि लोग में विशेष आज एक डिपार्टमेंट के जो ये प्रोग्राम AK बच्चन जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है और जितने भी शिक्षक हैं उसमें भाग ले रहे हैं, सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। अपने बारे में मुकेश कुमार झा, प्रभात दास फाउंडेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत अध्ययन की उपयोगिता विषय पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत अध्ययन की उपयोगिता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जगतगुरु रामानंदाचार्य, जयपुर के प्राचार्य प्रोफेसर राजधर मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है। समस्त ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार, दर्शन एवं नीति की शिक्षा संस्कृत पर आश्रित है। संस्कृत शिक्षा की आज के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिकता है। आज युवकों के रोजगार हेतु संस्कृत में अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें रक्षा, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु विज्ञान सभी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में व्यापक अवसर सुलभ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों को संस्कृत ज्ञान से अधिक अवगत कराया जाए। तो वहीं संगोष्ठी में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसका विषय संस्कृत की उपयोगिता, और इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखे। विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचार्य एवं निदेशक शैक्षणिक परिषद प्रोफेसर राजधर मिश्र ने अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर फूलचंद मिश्र नमन, जो अवकाश प्राप्त प्राचार्य एवं संस्कृत के प्राध्यापक HPS कॉलेज मधेपुर, उन्होंने अपने विचार रखे। और इस अवसर पर मैं CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग अध्यक्ष RN चौरसिया मुख्य वक्ता के रूप में अपना बयान दिया। साथ ही साथ इसमें अनेक शिक्षक, शोधार्थी और विद्यार्थी ने भी सहभागिता प्रदान की। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने भी संस्कृत के व्यवहारिक पक्षों को रखा, क्योंकि वे पुरोहित का भी कार्य करते हैं। और इस तरह से यह सेमिनार विचार गोष्ठी छात्रोपयोगी है और इसके माध्यम से छात्रों को जानकारी मिल सकेगी कि संस्कृत हम
क्यों पढ़ें और इसके क्या क्या रोजी रोजगार की इसमें क्या संभावनाएं हैं, ताकि इस और लोगों छात्रों का खास करके रुझान हो और वे संस्कृत अधिक से अधिक पढ़ करके अपने जीवन को न केवल सुसंस्कृत कर सकें बल्कि रोजी रोजगार भी प्राप्त कर सकें। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, विभागाध्यक्ष CM कॉलेज दरभंगा, संस्कृत विभाग। कोरोना जांच को लेकर रेलवे स्टेशन पर हुई बैठक। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण जांच एवं टीकाकरण को लेकर बैठक आयोजित शनिवार को की गई। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर पुलिस उपाधीक्षक, अपर उपाधीक्षक सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग दरभंगा अधीक्षक रेलवे स्टेशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित कई लोग मौजूद थे। सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत कोरोना जांच दल की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि रेलवे स्टेशन पर 2 दल द्वारा 2 काउंटर लगाकर 8-8 घंटों के 3 पालियों में 2400 घंटे 7 दिनों तक कोरोना की जांच की जा रही है। उप विकास आयुक्त ने दोनों जांच दलों को निर्देशित किया है कि जांच की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। जांच दल से वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि पुलिस बल की कमी के कारण रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की जांच के लिए रोकने में काफ़ी कठिनाइयां होती है। तो वहीं RPF, GRP एवं स्थानीय थाना को निर्देशित किया गया कि पूर्व की भांति ट्रेन के आगमन के समय पर्याप्त पुलिस बल दिया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्रियों का कोरोना संक्रमण जाँच की जाए। 11 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा में 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया जा रहा है, जहां आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव जावेद आलम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई की तैयारी हेतु बैठक की गई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। 2 तरह की बैठक हुई। एक तो पहली बैठक विडोज कमेटी की हुई। विडोज कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डिप्टी SP हैं और कई मेंबर हैं, वो आए और हम लोग ने विडोज को देखा, सर्वे कराने का निर्देश दिया कि कितने विडो आपके पूरे जिले में हैं और कोई गवर्नमेंट स्कीम अगर चल रही है विडो के लिए तो उनको ये उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार हम लोग सारे विडोज को जो दरभंगा जिले में है उनको सर्वे कराकर जो भी स्कीम उनके लिए चल रही है उनको हम लोग दिलाएं। और दूसरी बैठक लोक अदालत के पर्पज से हुई थी, जिसमें विभिन्न विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो आए, जैसे कि मापतौल विभाग के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और BSNL के अधिकारी वगैरह वगैरह, नगर निगम के अधिकारी, ये सब आए और उन्होंने से डिस्कस किया गया कि आपके डिपार्टमेंट में कितने छोटे मोटे केसेस हैं जिसका निष्पादन हम लोग अदालत से कर सकते हैं। इस पर 11 दिसंबर को होने जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि जिन लोगों का भी छोटे मोटे मामले हैं कोर्ट के अंदर, उनको नोटिस जा चुका है, जिन्हें भी नोटिस मिले वो अवश्य 11 तारीख को आए। यहाँ पर किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है, कोई वकील की जरूरत नहीं है और उनका केस जो है क्षणिक भर में 1 दिन में समाप्त हो जाता है। तो मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक वे व्यक्ति जो छोटे मोटे मुकदमे में परेशान हैं, छोटे मुकदमे को हल करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, वो 11 तारीख को बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आए और हम लोग उनके केसेस का निष्पादन कर सके। एक बात और मैं बता दूं कि अगर वो 11 तारीख को नहीं भी आना चाहते हैं तो उनकी काउंसलिंग हम लोगों ने 2 तारीख से 10 तारीख तक रखी है। वो मेरे यहाँ आ सकते हैं दोनों पक्ष, उनको हम सुलह समझौता कराकर उनका केस हम उसी दिन भी समाप्त कर सकते हैं। अदालत आगामी 11 तारीख को 10:30 बजे से 5 बजे तक होगा। कहते हैं कि इसमें हम अधिक से अधिक केस का निष्पादन करेंगे। अब तक हमने 12 बेंच बनाया है केसेस के निष्पादन के लिए, जिसमें बैंक छोटे मोटे जितने बैंक के मामले, इलेक्ट्रिसिटी के मामले हैं, BSNL के मामले हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मामले हैं, लेबर्स के केसेज हैं, कोर्ट केसेज हैं वगैरह वगैरह 12 बेंच बनाए हैं।
रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा मुफ्त दंत चिकित्सक कैंप का किया गया आयोजन। 4 दिसंबर को अललपट्टी के एक निजी स्कूल में मुफ्त दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू कुमार झा ने कहा कि इस तरह के शिविर का आयोजन आगे भी किया जाएगा ताकि गरीब एवं ज़रूरतमंदों को मुफ्त चिकित्सा मिल सके। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन रिंकू झा ने इस मुफ्त दंत चिकित्सक शिविर के सफल आयोजन के पश्चात इस महीने में पुनः अललपट्टी में ही स्थित एक निजी स्कूल में मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस शिविर में दंत चिकित्सक के रूप में रोटेरियन डॉक्टर रिजवानुल होदा एवं इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस बरेली के एसोसिएट प्रोफेसर रोटेरियन डॉक्टर महताब आलम मौजूद थे। लोकमंथन की दरभंगा इकाई ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को किया सम्मानित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह को कुलाधिपति द्वारा बेस्ट कुलपति के अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर 4 दिसंबर को मिथिला लोकमंथन की दरभंगा इकाई एवं MRM कॉलेज की छात्रा इकाई के द्वारा कुलपति का अभिनंदन उनके कार्यालय कक्ष में किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक MRM कॉलेज की गृह विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी मौजूद थे। सम्मानित करने वाले छात्रों में MRM कॉलेज की दरभंगा की छात्रा दामिनी कुमारी, पूजा कुमारी, वर्षा कुमारी, संध्या कुमारी, सुनैना कुमारी, पिंकी कुमारी सहित दर्जनों छात्राएं थीं। तो वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने छात्राओं की इस पहल को धन्यवाद दिया।